नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। बहुत ही बुरा फॉल आज मार्केट में है भाई। बिल्कुल एकदम क्रैश होने वाली सिचुएशन आप बोल सकते हो। कत्लेआम मचा हुआ है भाई। चाहे निफ्टी उठाओ, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, स्मॉल कैप या मिड कैप भाई, किसी में भी देखो ऐसी गिरावट है कि मतलब सुबह से जब गिरना शुरू किया उसके बाद कहीं भी रुकने का कोई नाम निशान है ही नहीं भाई। बट सबसे मजे की बात आप एक चीज देखो कि बीइंग ए ट्रेडर, अगर आप सिर्फ एक ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो तो चलो आपके पोर्टफोलियो में लॉस हुआ होगा, उस वजह से आपको दुख हो सकता है भाई। बट अगर आप एक ट्रेडर हो तो क्या ये चीज अपनी वीकली एनालिसिस वीडियो में डिस्कस हुई थी या नहीं हुई थी? क्या मैंने आप लोगों को स्मॉल कैप मिड कैप का चार्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था वीडियो में? तो देखो टेलीग्राम चैनल पे चलते हैं भाई। देखो पहले तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया भाई चैनल, ये सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से है, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी होगा इस वीडियो के। देखो ये वीकली एनालिसिस वीडियो थी अपनी, इसमें मैंने स्मॉल कैप मिड कैप का भी मैं इसमें डिस्कस करता हूं। मैंने इसमें यहां पे आप देखोगे और गिरावट या बुल रैली चार्ट की पिक्चर अलग है कि ये बुल रैली मैंने क्यों डाला था इसमें। क्यों इसलिए डाला था ये कि भाई न्यूज वाले हर कहीं 2 दिन की बाइंग में ही मार्केट को एकदम बुलिश बना देते हैं भाई। मैंने इसीलिए लिखा था कि चार्ट की पिक्चर अलग है भाई, चार्ट तो बिल्कुल अलग चीज दिखा रहा है, चार्ट में बुलिशनेस कुछ है ही नहीं कहीं भी। अब मैं आपको दिखाता हूं, मैंने ये निफ्टी 50 का चार्ट शेयर किया था आपके साथ। अब देखो ये मैंने मार्क किया था भाई, ये चार्ट बनाओ। मैंने क्या लिखा भाई, डेली का जो ट्रेंड है वो बेरिश है, स्ट्रेटजी सिर्फ सेल ऑन राइज रहेगी, लोअर हाई ढूंढते रहो। ये मैंने रेजिस्टेंस इमीडिएट, मैंने क्या लिखा, ब्रेक डाउन बिलो स्पॉट विल गिव गुड डाउन साइड मूव। स्पॉट कहां थी, 24,850 और 24,850 आज ब्रेक हुआ है। और उसके बाद मैंने क्या लिखा था, गुड डाउन साइड मूव। और आज एक तरफा भाई कुछ नहीं। अब देखो आपको एक और मजे की चीज दिखाता हूं। ये स्मॉल कैप और मिड कैप का चार्ट मैंने शेयर किया था वीकेंड पे, संडे के दिन, ठीक है। अब ये चीज देखो एक बार, क्या लिखा हुआ है मैंने इसमें, देखो स्मॉल कैप एंड मिड कैप आर स्टिल एट डेंजर जोन, ब्रेक डाउन बिलो वीकली कैंडल विल गिव बेरिश मूव। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अकोमुलेट वहां करो जहां, ये तो चलो मैंने अलग चीज बता दी आपको कैसे क्या करना है। लेकिन मेन चीज क्या थी भाई, ये जैसे ये जो डाउन साइड मूव आया है, इस डाउन साइड मूव के बाद एक जस्ट पुल बैक है ये, इनको आप बाइंग साइड के ट्रेड कंसीडर मत करो। ये मैं आपको बार बार चीज समझाता हूं भाई। बट होता क्या है कि डाउन साइड को भूल जाते हैं, जैसे ही थोड़ी सी वो है ना कि अंधेरी रात के बाद थोड़ी सी चांदनी दिखी, वो काम हो जाता है भाई कि एक बहुत ही शॉर्ट टर्म का जो खुशी वाली चीज है ना उसके पीछे भागते हैं, एक्चुअल में चार्ट को नहीं पढ़ पाते भाई। इसीलिए मैं बार बार चार्ट ट्रेडिंग पे फोकस करता हूं कि चार्ट ट्रेडिंग सीखो, चार्ट ट्रेडिंग सीखो भाई। यहां से मार्केट गिरती है, थोड़ा पुल बैक आता है मार्केट में, और अगर ये वापस से डाउन साइड मूव आएगा, जैसे इस कैंडल का लो निकलेगा, मार्केट फिर से वापस से बहुत फास्ट नीचे गिरेगी। और यही होता है। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। देखो सिंपल सी बात, ये 22 तारीख का फ्राइडे का ये कैंडल थी भाई, और यहां मार्केट ने क्या किया था, ये स्ट्रक्चर बनता हुआ रहा था मार्केट में, बार बार समझाए आपको, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था भाई, ठीक है। जब यहां ये ग्रीन कैंडल बनी थी तब भी मैंने आपको एक चीज बोल दी थी कि भाई ज्यादा बुलिश मत हो, ये बोल दी थी मैंने। ये जाके चाहे कोई 20 अगस्त की मेरी जाके चेक कर लो, या मेरी 21 अगस्त की वीडियो चेक कर लो, अगर कोई नया मेंबर वीडियो देख रहा हो तो मेरे यहां पे यही वर्ड्स थे। और फिर जाके आप किसी भी कहीं सोशल मीडिया या जाके किसी न्यूज वाले की कमेंट्री चेक कर लो, हर कोई यहाँ पे बुलिश था सब कुछ। और मैंने ये बोली थी भाई चार्ट अलग चीज बता रहा है, और ट्रेडर के लिए चार्ट ही माई बाप होता है। तो अब तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि चार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है भाई। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे ध्यान दो, चार्ट ही भला करेगा। अगर 2 पैसे कमा के देगा तो चार्ट देगा, फालतू की इधर उधर की कहीं माथा मारने की जरूरत नहीं है भाई। सीधी बात है भाई, इतना बड़ा जब स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल था, अब मार्केट वी शेप रिकवरी दे रही है, नियर बाई रेजिस्टेंस जा चुकी है, घोड़ा काफी भाग चुका है। जिन्होंने यहां बाई किया था उनको एक झटके में ही 2-5 दिन में ही प्रॉफिट मिल चुका अच्छा खासा, वो यहां टिकेंगे नहीं अब। और मैंने ये भी बताई थी कि मार्केट को क्या करना पड़ेगा, या तो यहां होल्ड करे मार्केट, या नीचे आएगी तब अगर ये लो डिफेंड होता है तो पता लगेगा कि बुलिश ट्रेंड में मार्केट जा रही है नहीं जा रही है, ट्रेंड चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। यू वी शेप रिकवरी से एकदम ट्रेंड चेंज नहीं होगा भाई, ये मैंने आपको क्लियरली बात बताई थी। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं भाई। जैसे ही मार्केट में ये लोअर हाई बना था, मार्केट ने एक रेड कैंडल, एक ये ग्रीन रेड और एक बड़ी सी कैंडल फिर आई, एक काइंड ऑफ इवनिंग स्टार मार्केट ने टॉप पे बना दिया था भाई। कल की कैंडल जो थी वो एंट्री कैंडल थी, और जब ये कैंडल बनी थी
तो वीकली एनालिसिस वीडियो में आपने जो भी मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको याद भी होगा, मैंने क्या बताया था कि भाई जो इस टाइप से ये घोड़ा थोड़ा सा यहां से लेके 300 पॉइंट भागा और नीचे सपोर्ट है, तो अच्छा क्या हो कि एक ग्रीन कैंडल बने फिर एक रेड बने। ये मैंने आपको, ये वर्ड्स थे मेरे कि होना यही चाहिए कि काफी गिर चुकी है मार्केट, ये इस टाइप से मान लो स्ट्रक्चर है, यूं करके यूं है। मैंने कहा था कि भाई ये सपोर्ट है, सीधा ना ब्रेक करके होना तो क्या चाहिए, या तो यहां होल्ड करे फिर ब्रेक करे भैया, फिर एक बार मार्केट थोड़ा अपसाइड जाए ग्रीन कैंडल बने फिर एक रेड कैंडल बने, फिर मार्केट नीचे आए तो वो फास्ट आएगी। वही हुआ है भाई, देखो एग्जैक्टली वही चीजें हुई हैं। और कल का जो अपना एनालिसिस था वो सिंपल था भाई कि अगर इस सपोर्ट के नीचे 850 के नीचे मार्केट आई तो मार्केट सीधा फिर 650 तक, यहां इसके आसपास तक कुछ नहीं है मार्केट में। तो मार्केट ने आज लो भी करीब करीब 689 के आसपास, 690 के आसपास का लो लगा दिया। तो ये जो 650 टू 700 के आसपास ये जो कैंडल्स थी ये रुकी हुई थी भाई, इनका ये नीचे बेस था। तो ये था भाई आज का अपना मार्केट का जो सारा अभी तक का एनालिसिस था। ट्रेड क्या लिया वो मैं आपको दिखा देता हूं। लेकिन देखो इंट्राडे में चीजें क्या होती है भाई, जैसे मैं भी थोड़ा थोड़ा ना भी मतलब स्टार्ट कर रहा हूं, पहले करता था बीच बीच में, अभी हालांकि मैंने कुछ दिन से नहीं किया है कि मैं थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड भी देखने की ट्राई कर रहा हूं जिसमें आवरली और डेली टाइम फ्रेम के बेस पे लिया जाए। क्योंकि होता क्या है कि बहुत बड़े बड़े मुंह आते हैं, जैसे आज था करीब मार्केट 200 पॉइंट्स गिरी है भाई, लेकिन प्रॉफिट क्या हुआ 40 पॉइंट्स का। तो ये चीजें मिस हो जाती है, जबकि अपने को क्लियर ट्रेड पता है भाई, क्लियर ट्रेड पता है, बहुत अच्छी चार्ट ट्रेडिंग है, बायर सेलर्स के अच्छे लेवल्स पता है, रिस्क रिवॉर्ड अपने को सब अपने फेवर में है। रिस्क पता होता है अपने को कि यहाँ रिस्क है, इसके ऊपर मार्केट ट्रेंड चेंज कर देगी, बायर्स हट जाएंगे, बुल्स हट जाएंगे, जो भी है मतलब बियर्स हट जाएंगे, सब कुछ। अब देखो हुआ क्या, आज मार्केट आज ओपन होते ही भाई धर 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 नीचे भाई, यहां तो एंट्री ही नहीं मिली कहीं, ठीक है, यहां तो एंट्री नहीं मिली। चलो भाई गिरने दो, जब ऐसे भाग जाए तो मैं आपको बार बार बताया भाई कुछ नहीं करना, चेज नहीं करना मार्केट को, ठीक है। ये मान लो सपोर्ट लेवल है, मार्केट नीचे गई, नीचे जाके इसने वापिस से अपसाइड आती है, फिर यूं आके इसके कंपेरिजन थोड़ा हायर लो भी बनाती है, फिर अपसाइड जाती है भाई। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं भाई, आप में से जैसे किसी का मेरे पास वहां पे अपने टेलीग्राम चैनल पे ही जैसे कमेंट आया हुआ था, जब मार्केट यहां कहीं थी कुछ कि भाई मार्केट काफी गिर चुकी, ठीक है, कुछ यहाँ बुलिश सेटअप दिख रहा होगा, एक लो दिख रहा होगा, फिर हायर लो दिख रहा होगा, उसके ऊपर हायर लो पे मॉर्निंग स्टार भी दिख रहा होगा भाई इस टाइप से, तो लग रहा होगा कि बाइंग का ट्रेड ले लें। मैंने ये क्वेश्चन आया था कि सर छोटा मोटा बाइंग का ट्रेड ले लें क्या, तो देखो मैं आपको बार बार समझाता हूं भाई, मेन ट्रेंड की साइड ही ध्यान रखो। आप बाइंग का ट्रेड लोगे, सेटअप भी सब कुछ अच्छा बना होगा, लेकिन मेन ट्रेंड नेगेटिव है, मार्केट ऑलरेडी 850 को ब्रेक करके नीचे है, तो बुल्स का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, बाइंग का कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी, छोटी मोटी होप में बाइंग हो रही होगी भाई, ये सस्टेन नहीं होगी। जैसे ही मार्केट अपसाइड जाएगी, जैसे ही मार्केट के पास हर्डल फेस होगा, मार्केट सीधा दर 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 नीचे आएगी वापिस से। तो आप बाइंग साइड का मत सोचो, नहीं तो आपका ध्यान बाइंग में रह जाएगा, मार्केट कहीं से भी वापिस हो लेगी, सेटअप हाथ से निकल जाएगा, आप बैठे रह जाओगे। तो अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ ये रखो कि मार्केट कहां जाके वापिस सेलिंग का सेटअप बना के देती है, तो ये क्लियर रखो आप बिल्कुल, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, यहां से मार्केट आई, यूं करके मार्केट अपसाइड जा रही है भाई, जब इसने ये इवनिंग स्टार बनाया ना भाई, ये इवनिंग स्टार बनाया और नियर बाई यहां तक के आसपास इसने एक 850 840 का एरिया है, ये जो ये स्पोर्ट भी है, ये वाली ये स्पोर्ट 850 के राउंड की है, तो यहां इसके आसपास तक मार्केट आई और यहां आके इसने इवनिंग स्टार ये बनाया भाई प्रॉपर, ठीक है। यहां मैंने एंट्री ले ली थी भाई, यहां स्टॉप लॉस मेरा हालांकि कम से कम शायद 20 पॉइंट के आसपास का जरूर था, 20-22 पॉइंट के आसपास होगा भाई, बट यहां एंट्री ले ली। उसके बाद मार्केट देखो बहुत देर तक भाई घूमती रही, फिर जाके ये मार्केट जब नीचे गिरी, यहां मैंने इसी कैंडल में कहीं यहां मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था भाई, इसके आसपास ऐसा कुछ मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, 40 पॉइंट्स मिले, अच्छे मिले, ये मैंने कर लिया। मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि मार्केट में एक हर्डल ये थी, मान लो ये 2 बार हो चुका था, और साथ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी भाई, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, ये एक्सपायरी बड़ा तंग कर रही है भाई, सच्ची बता रहा हूं मैं, एक्सपायरी वगैरह मेरे ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग तो होनी नहीं चाहिए भाई, बहुत तंग कर रही है। आज सेकंड ट्रेड भी एक्सपायरी की वजह से मैंने नहीं लिया, मैंने छोड़ दिया, यहां भी मैं जल्दी एग्जिट इसीलिए किया, अदरवाइज इसमें एग्जिट करने का कुछ था नहीं, बट एक्सपायरी थी, ये नहीं पता उसमें कभी भी वो 150-200 पॉइंट का अपसाइड मूव तो सेंसेक्स में वैसे ही आ रहा है भाई, मैं उसको अभी ट्रैक करना स्टार्ट किया है कि कैंडल 150-150 पॉइंट की मार रहा हो, तो इस वजह से मैंने बुक कर लिया। मैं कहा यार एक्सपायरी वैसे ठीक है, कर ले अपना बुक, 40 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है।
अब देखो सेकंड ट्रेड जो मैंने देखा था, देखो सिंपल सी यहां पे वही हुआ जो भी मैं हम डिस्कस कर रहे थे भाई। ये नीचे आए, पॉल बना, ये काइंड ऑफ यहां मार्केट इस टाइप से बन रही थी भाई, ये फ्लैग बना रही थी मार्केट, यहां ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होके मार्केट पूरा एकदम नीचे भाग के गई, फिर वापस आती है मार्केट और इसी लेवल के पास आके रिटेस्ट करके मार्केट आप देखो यूं जाके ऊपर आई, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, जो प्रॉपर हम ये वाला सेटअप जो ढूंढते हैं वही सेटअप इसने यहां बनाया भाई। यहां एंट्री होनी चाहिए थी, ये ट्रेड हो जाता, बट भाई एक्सपायरी थी इसकी वजह से नहीं, ये बिल्कुल ये दिख भी गई थी चीज, दिखती हुई चीज थी, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। अच्छा एक चीज देखो भाई, जैसे अपने ग्रुप पे बात भी हुई थी कि मार्केट यहां एक बार इसको ब्रेक किया था, फिर कुछ लोग मैसेज आया था ट्रैप, पता नहीं कोई हुआ ट्रैप या मैसेज था कुछ ऐसा। देखो आप सिंपल सी एक बात समझो, कभी भी जल्दबाजी मत करो। अब ये देखो घोड़ा भाग के कहां से आया, देखो ये स्विंग थी, ठीक है, यहां से घोड़ा भाग के आया है, भागते भागते ही ये ब्रेक हो रहा था। तो अब कभी भी ऐसे तो हमारा तो यार ट्रेडिंग स्टाइल है ही ये, डिस्कस हम तो हर बार यही चीज करते हैं भाई, कि अगर घोड़ा किसी भी लेवल को भाग के ब्रेक कर रहा है तो वो नहीं लेना वहां पे, मोस्ट प्रोबेबली वो फेल होंगे। जो लोग करते हैं ना कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन 80% फेल होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि आप घोड़ा दूर से भाग के आ रहा, अगर ये यहीं पे थोड़ा होल्ड कर लेता ना 2-3 कैंडल, फिर ब्रेक करता तो ये फेल नहीं होता, फिर ये सही जाता। क्योंकि जिन्होंने यहां सेल किया था वो जिनको यहां निकलना था वो प्रॉफिट बुक कर लेते भाई, यहाँ पे थोड़ी मोटी होप में बाइंग होती, फिर छोटी मोटी सेलिंग होती, तो सेलर्स बायर्स यहाँ थोड़ा थोड़ा आते, फिर अगर वो मार्केट सेलिंग साइड ब्रेक होती तो इसका मतलब हाँ सेलर्स ही यहाँ पे एग्रेसिव है, वही हैवी है। तो सिंपल इसका लॉजिक ये था। तो यहां पे सीधा ट्रेड लेना तो बनता ही नहीं भाई, बट जब मार्केट ने यूं करके वापस जाके इनके कंपैरिजन में फिर लोअर हाई बनाया और यहां पे भी इसने ये वाला अपना पैटर्न बना के दिया भाई, ठीक है। यहां अगर कोई एंट्री लेता, यही सेंसेक्स में हुआ, सब में यही हुआ भाई, बट वही था ये एक्सपायरी का चक्कर भाई, बड़ा गंदा चक्कर है भाई सच्ची बताऊं। एक दिन देखो थर्सडे को इसकी निफ्टी की एक्सपायरी है, सेंसेक्स की अपना ट्यूसडे की एक्सपायरी है, 2 दिन मतलब ऐसे जाते हैं, पांच ही दिन, 5 में से 2 दिन मतलब ऐसे जाते हैं कि यार मतलब ठीक है जो मिल गया वो ले लो, जो मिल गया वो ले लो, इस टाइप के दिन जाते हैं भाई। ये है तो गलत ही भाई बाकी चीज। तो ये था भाई आज का, इसमें शायद अच्छा मैं एक बात जरूर बताना भाई मेरे को। अच्छा पहले तो एक काम करो, सारे लोग एक बार लाइक कर दो वीडियो को, लाइक किया करो, लाइक में कंजूसी मत करो भाई। अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपको सीखने को मिलता है, तो लाइक करने में क्या जाता है भाई आपका, लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। फिर एक चीज मेरे को और बताओ कमेंट करके कि क्या एनालिसिस में अपने जो बात हुई थी एग्जैक्टली सेम टू सेम वही चीजें हो रही है नहीं हो रही है भाई। और ये बहुत बड़ी बात है कि भाई हम पिछले दिन मतलब कल हमने जो चीज डिस्कस की थी आज वही ट्रेड लिया है, वीकेंड पे जो डिस्कस हुआ था वही चीज अब हुई है, वीकेंड से पहले भी जो थर्सडे वेडनेसडे टाइप जो डिस्कस हुआ था वही चीज आगे चल के मार्केट में हो रही है। तो यहां से अगर कोई बड़े टाइम फ्रेम पे पोजिशनल ट्रेड भी लेने जाए ना अपने में, मैं बार बार बोलता हूं भाई कि अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर कोई जो जुआरी जो थोड़ा तुक्का मारते हैं मार्केट में, सीखना नहीं चाहते या सीख नहीं पा रहे हैं, तुक्के में भी जो चलेंगे उनको भी ठीक ठाक बढ़िया ट्रेड मिलेंगे, ये पक्की बात है। क्योंकि हाई एक्यूरेसी है, बढ़िया प्राइस एक्शन के हम कैच करते हैं, अच्छी चार्ट ट्रेडिंग करते हैं भाई। तो ये था भाई आज का। अच्छा भाई यही चीज देखो सेंसेक्स की हमने डिस्कस की थी भाई, सेम है सेंसेक्स, तो मैंने देखा चार्ट भी निफ्टी की टाइप ही बनता है भाई इसका। तो देखो ब्रेक हुआ तो उसके बाद कुछ था ही नहीं भाई, बहुत बड़ा आता है भाई इसमें। एक चीज मैंने देखी, मैं इसका ऑब्जर्व कर रहा था 81,000 की कॉल, 81,000 की कॉल जो सुबह शायद 500 रुपए के आसपास कुछ थी भाई जब ये ओपन हुआ, और वो जीरो हो गई भाई, मतलब 500 पॉइंट प्रीमियम, गजब यार मैंने कहा। तो देखेंगे, चलो इसको भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। और बैंक निफ्टी तो है ही भाई अपना सदाबहार, मेरा बल्कि बैंक निफ्टी को देख देख के इतना मन कर रहा था बैंक निफ्टी कर लूं यार। बैंक निफ्टी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है भाई, निफ्टी तो सच में मतलब चलता बहुत स्लो है भाई, मजा सा इतना आता नहीं इसमें। देखो यहां देखो भाई कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, ये गिरी थी मार्केट, यूं गिरी, प्रॉपर सेटअप बनाया भाई, हाई लगाया यूं करके, लोअर हाई पे बढ़िया रेड कैंडल मिली, उसके बाद क्या था भाई यहाँ पे, यहाँ पोजिशनल ट्रेड लेके बैठते भाई। यहां मैं चेक कर रहा था 55,600 के आसपास के कुछ पुट, जो शायद 200 रुपए के आसपास थी भाई, यहाँ कोई एंट्री लेता मेरे ख्याल में उस दिन तो, और अब वो शायद 1000 रुपए के आसपास हो रखी है भाई, बताओ कमाल यार। तो इस वजह से कई बार मन करता है कि भाई मतलब थोड़ा सा मैं पोजिशनल भी देखना स्टार्ट करूंगा, और ज्यादा नहीं तो अभी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के साथ पोजिशनल ट्रेड में, जैसे उसमें भी देखेंगे, जैसे मार्केट यहाँ टॉप से गिर रही है तब लो, यहां नहीं लेने, पोजिशनल नहीं लेनी, अपने को पता है वो चीजें चलो कहां लेनी कहां नहीं। जैसे यहां थी मार्केट जब फ्रेश मूव बिल्कुल स्टार्ट करे ना वहां लो,
यहां लो, अब एक आध दिन और मार्केट गिर जाए, अपना एग्जिट करो, फिर साइड बैठ जाओ। जहां साइडवेज टाइप मार्केट है वहां नहीं लेनी हो। तो इस टाइप से करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा भाई। अच्छा, अब चलो जल्द थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भाई। यहां देखो इथेरियम में क्या हो रहा है भाई। यहां कल तो अपना डिस्कस हुआ ही था, सेल ऑन राइज करो, बहुत बड़ा फॉल आया भाई। बट यहां ये एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है भाई। प्रीवियस जो हायर लो मार्केट में देखो, हायर लो ये बना हुआ है भाई। तो यहां से सेलिंग साइड नहीं जाना, अप साइड जाए इसके पास से अगर सेलिंग का सेटअप मिले, लोअर हाई मिले तो सेल करो, ठीक है। बट यहां से नहीं भाई, यहां क्योंकि ये स्पॉट है, इसके नीचे ही कुछ होगा। अब ये अगर वापिस अपसाइड ये हाई लगा दिया, वापिस जाके यहाँ लोअर हाई लगा के गिरेगा, तब सेलिंग का ट्रेड लो। तो यहां इसके पास से अब बाइंग वगैरह का कोई ट्रेड बनेगा नहीं। अभी देखो यहां बाइंग लोगे कभी भी ट्रैप हो सकते हो, यहां बाइंग में आप ट्रैप हो सकते हो। मान लिया अपसाइड जाने दो, इसके हाई के आसपास यहां सेल ऑन राइज करो, सिंपल। तो यहां बाइंग को अवॉइड करो, यहां सेलिंग भी अवॉइड करो, क्योंकि यहां फंस सकते हो। हाँ, ये डे लो जो दोनों दिन का है, इसके पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करे, तभी सेलिंग का ट्रेड लो। अच्छा, यूएस ऑयल में देखो, अपनी एक कल बात हुई थी भाई यूएस ऑयल में, कि देखो ये अब यू ट्रेंड तो नेगेटिव था, फिर ये पुल बैक आ रहा है भाई। पुल बैक आ रहा है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई ये काफी चल चुका है, तो यहां ज्यादा एग्रेसिव बाइंग साइड भी नहीं हो सकते। और अगर ये डे लो ब्रेक होता है तो मार्केट फिर से नीचे आ जाएगी। अब ये देखो क्या बना रहा है भाई, ये वापस ट्वीजर टाइप बना रहा है। जैसे ही दोनों दिन का ये 63.3 लो है भाई, होल्ड करके ब्रेक डाउन हुआ, मार्केट फिर से नीचे स्टार्ट हो जाएगी भाई। और यहां से अभी तो सेलोनाइज करते रहो। यहां भाई कुछ नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। यहां मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी नीचे मुंह आए तो बाई ऑन डिप करना है, जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ। वही हुआ, देखो यहां से मार्केट ने अच्छा खासा मुंह अपसाइड का दे दिया भाई। अब यहां प्रॉफिट बुकिंग जोन है, ऊपर में कोई भी लोअर हाई मिले तो छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड लो, नीचे आए तो बाई ऑन डिप करो। इसके नीचे क्लियर ट्रेड मिलेगा, इसके ऊपर क्लियर ट्रेड मिलेगा। इसका तो बेड़ा ही गर्क हो रखा है भाई, इसका अलग ही सीन। इसको छोड़ो यार, कुछ नहीं है इसमें एनजी में। जा रहा है इसके आसपास से, फिर गिर जाएगी, कुछ नहीं है। यहाँ इसके आसपास मिले सेल ऑन राइज करो। चलो यही था भाई। अब तो कल की तो भाई छुट्टी है, मार्केट हॉलीडे है कल। तो कल मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कोई। अच्छा, नेक्स्ट अगर देखो डिस्कस करें कि क्या होना चाहिए मार्केट में, क्या हो सकता है। अभी देखो टाइम कितना हो गया, चलो कर सकते हैं। देखो सिंपल है भाई, कुछ नहीं है। मार्केट ब्रेक डाउन हुआ है, नीचे स्पोर्ट ये थी, अब नीचे स्पोर्ट जो ये एरिया है, इनको मार्केट इजीली रिटेस्ट कर सकती है। सिर्फ सेल ऑन राइज करना है, जब तक इस कैंडल का हाई नहीं निकला है, 24,900 नहीं निकला है, सेल ऑन राइज करना है, लोअर हाई ढूंढना है भाई। गैप अप हो जाए, हाई लोअर हाई सेल ऑन राइज, डे लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन, सेल, सीधा सेलिंग भाई, कुछ नहीं। सेम सेंसेक्स में कुछ नहीं है भाई, बहुत इजी ट्रेड मिलेगा। सेल ऑन राइज का ट्रेड मिल जाए, दुआ ये करो ऊपर जाके मार्केट ट्रेड दे दे भाई। सीधा गैप डाउन बड़ा हो गया तो फिर फंस जाएंगे। बड़ा गैप डाउन हो जाए तो वेट करो पुल बैक का, लोअर हाई मिले बेचो भाई। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा बेरिश है भाई, इसको रोकने वाला ही नहीं है कोई धरती पे। ये पूरा लेवल का भी ब्रेक डाउन हो चुका है, बहुत बड़ा फॉल आ चुका है भाई। तो यही डे लो ब्रेक करते हुए नीचे चलता रहे, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई पकड़ते रहो। आप सेलिंग ट्रेंड में हो, बेरिश हो, तो सिर्फ आपके लिए मैटर करेगा लोअर हाई, सिंपल। स्पोर्ट नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनना। कोई भी अपसाइड मूव आता है, जब तक डे हाई क्रॉस नहीं हुआ है, सेल ऑन राइज ही करना है। बाइंग का यहाँ कुछ ही नहीं है भाई, सिंपल। चलो यहीं तक रखते हैं, कल देखता हूँ आपके लिए कोई अच्छी वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा। बताना वीडियो कैसी लगी मुझे, और दिन कैसा रहा भाई। अच्छा, आज किसी का भाई लॉस नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो आज भी किसी ने लॉस किया तो बताना मुझे जरूर। हो सकता है और ट्रेडिंग से लॉस हो सकता है, शायद नहीं तो आज लॉस का मतलब नहीं है यार। देखो छोटा ट्रेड मिला, बड़ा मिला, बट आज मिला जरूर है, जो वीडियो में डिस्कस हुआ वही। चलो धन्यवाद।